हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज को देखने वाले हैं जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM, पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है। टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी जो है वो आपका कौन सा है। पंकज अडवाणी, मनीष नरवाल और के श्रीकांत। ये है मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से। 2 नंबर है, मितविलास प्रसार के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित थे। मितविलास के रचयिता कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। और वो किस राजवंश से थे? तो वो राजवंश से थे आपका, कौन से राजवंश से थे पूछा गया है। तो वो राजवंश से थे आपका पल्लव से। किससे? पल्लव से। काफी बार इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मितविलास। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हफीज अली खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद हफीज अली खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद हफीज अली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपका किस संतूर वादक। तो संतूर वादक के बारे में पूछा गया है। तो संतूर वादक जो है आपका उस्ताद हफीज अली खान पुरस्कार दिया गया था शिव कुमार को। किसको? शिव कुमार को। 4 नंबर है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछा ही चल सकता है। तिरछा कौन चलता है शतरंज में? कौन सा चीज है जो तिरछा चलता है? तो घोड़ा, वाजिर, हाथी, ऊंट। तो तिरछा जो चलता है आपका वो चलता है ऊंट। कौन चलता है? ऊंट जो है आपका तिरछा चलता है। ठीक है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ओडिशा राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार जो है आपका वो है रज पर्व। कौन सा है? रज पर्व। छठ पूजा बिहार में, याद रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, कौन सा है? तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण के बारे में पूछा गया है। तो उदाहरण जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर क्षेत्र। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर क्षेत्र। 7 नंबर है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। ब्याज दर और मुद्रा के मांग के बीच क्या संबंध है? तो ब्याज दर और मुद्रा के मांग के बीच संबंध पूछा गया है। तो संबंध जो होता है आपका किस तरह से होता है? तो आप लोग जो बताइएगा, प्रतिलोम होता है। क्या होता है? प्रतिलोम होता है। 8 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। IPL 2023 का जो फाइनल हुआ था वो किस शहर में आयोजित किया गया था। तो IPL 2023 का फाइनल जो हुआ था आपका वो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है।
9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई? दरोगा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दरोगा प्रणाली की शुरुआत किया गया था आपका कब? 1792 ईस्वी में। कब? 1792 ईस्वी में। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर पूछ देगा कब किया गया तो 1792 ईस्वी में। 10 नंबर है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिए थे आपका ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन दिए थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। 11 नंबर है, दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो दिल्ली का राज्यपाल जो है वर्तमान में अभी कौन है? दिल्ली का राज्यपाल जो है वर्तमान में वो हैं कौन? दिल्ली का राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। 12 नंबर है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से नए मंत्रालय की स्थापना की। कौन से नए मंत्रालय की स्थापना किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए आप लोग याद रखिएगा दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, याद रखिएगा कोही मतलब कृषि। इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, दीवाने कोही, कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवाने कोही। 13 नंबर है, वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को देश कहा जाता है। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा? तो वैदिक काल में धनी व्यक्ति को कहा जाता है क्या? तो धनी व्यक्ति को कहा जाता है गोमत। क्या कहा जाता है? गोमत। 14 नंबर है, गयासुद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान-ए अर्ज कहा जाता है। दीवान-ए अर्ज किसको कहा जाता है आप लोग बताइएगा? इसकी स्थापना करवाए थे बलबन। काफ़ी बार पूछा जाता है दीवान-ए अर्ज, दीवान-ए कोही। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को याद रखिएगा। तो दीवान-ए अर्ज जो था एक प्रकार का सैन्य संगठन था। किस तरह का संगठन था? सैन्य। 15 नंबर है, दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो जल निकासी बेसिन के बारे में पूछा गया है। तो जल निकासी बेसिन जो है आपका ये है कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन। कौन है? अमेजन बेसिन। ठीक है, सबसे बड़ा जल निकासी अमेजन। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे ने सहायक गठबंधन की प्रणाली की तैयार की? निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो सहायक गठबंधन की प्रणाली जो तैयार किए थे वो किए थे आपका कौन किए थे? ये किए थे आपका सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार लॉर्ड वेल्लेस्ली। कौन किए थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था?
हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। कौन सा नाटक नहीं लिखा गया था? तो आप लोग बताइएगा। रत्नावली तो लिखा गया है, प्रियदर्शिका लिखा गया है, ठीक है, और नागानंद भी लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया विक्रमोत्सव, ठीक, याद रखिएगा। विक्रमोत्सव नहीं लिखा। ये तीनों बार बार पूछा जाता है एसएससी में, तो आप लोग याद रखिएगा। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों लिखा गया है, ठीक है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो रविशंकर जी को भारत रत्न जो मिला था वो मिला था कब? तो वो मिला था आपका 1999 में। कब? 1999 में। और लता मंगेशकर को 2001 में, ठीक है। 19 नंबर है, संगीत नाटक अकेडमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? संगीत नाटक अकेडमी का कार्यालय जो पूछा गया है कहाँ पर, आप लोग बताइएगा। तो संगीत नाटक अकेडमी का कार्यालय तो आप लोग बता दीजिएगा कहाँ है। मुंबई में। कहाँ है? दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। 20 नंबर है, 20 नंबर है, एनडीपी बराबर डैश, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। ये आपका एसएससी की सभी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। जीडी से लेके सीजीएल तक आ चुका है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा आप लोग। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अच्छा वर्णन करता है प्रति व्यक्ति आय का कौन करता है? तो करता है आपका जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, ठीक। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत।